अरे ओ मैडम एक सेकंड, ये क्या खुलेआम तुम कपड़े उतार रही हो? क्या चल रहा है यहाँ पे? भैया मेरी ना जान खतरे में है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जान खतरे में? हुआ क्या है भाई? तुम खुलेआम ऐसे परेशान हो और कपड़े उतार रही हो, हुआ क्या है मुझे क्लियर बताओ। भैया मेरा ना बॉयफ्रेंड मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर उसने मुझे देख लिया ना वो मुझे जान से मार देगा। और ये कपड़े भी मैंने इसलिए उतार के फेंके क्योंकि अगर वो मुझे दूर से देखेगा ना वो पहचान लेगा कि मैं इन्हीं कपड़ों में घर से बाहर निकली थी, इसलिए मैंने इनको फेंक दिया। भैया प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन तब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पीछे पड़ा तो तुम इतना डर क्यों रही हो भाई? और बॉयफ्रेंड ही तो है तुम्हारा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? भैया मैं आपको सब बताऊंगी बाद में, बट फिलहाल आप मुझे कहीं छुपा दीजिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए। भैया देखो वो आ रहा है, प्लीज भैया मुझे प्लीज छुपा दो प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, दीवार के पीछे छुप जाओ, उधर जाके मैं देखता हूँ उसे। कहाँ चली गई यार ये? अभी तो यहीं पे आई थी, जहाँ से निकली थी यहाँ गई थी। को ढूंढ कर ही रहूंगा आज तो मैं, बहुत हो गए, इसे तंग करके रखा मेरे को। भैया आपने यहाँ पर किसी लड़की को जाते हुए देखा, यहाँ से गुजरी होगी? नहीं यार, मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा। अरे भैया अच्छे से याद करो, उसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और वो शायद यहीं से निकली अभी। अरे नहीं यार, मैंने भाई किसी को नहीं देखा, अगर देखता तो बता देता ना यार। भैया प्लीज थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, वो यहीं से निकली है, मैंने उसको जाते हुए देखा था अभी, वो तो बस मुझे पकड़ नहीं पाया, वरना मैं उसी टाइम ही पकड़ लेता। थोड़ा सा याद करो, क्या पता यहाँ से ना तो वहां से निकली हो, आपकी नजर पड़ गई हो। अरे भाई एक बात बताओ, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी है क्या? ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते, और भाई किसी को जाते हुए देखता तो बता देता ना, नहीं गई है भाई बता देता, वरना। और वैसे भी आसपास देख लो, लड़कियां बहुत तेज होती हैं, तेज निकल गई होगी। सही कहा आपने भैया, लड़कियां होती बहुत तेज है, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, मैं उसको वहां देख कर आता हूँ। वैसे एक सेकंड भाई, तुम उस लड़की को ढूंढ के रहे हो, क्या हुआ है? बताता हूँ भैया बाद में। वो तो चला गया है, और मुझे बताओ कि चल क्या रहा है, तुम्हारे पीछे क्यों लगा हो इतने गंदे तरीके से? भैया वो ना मेरा बॉयफ्रेंड है, हम ना 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो ना आजकल मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे दिन रात टॉर्चर करता है, मुझे बहुत मारता है, मैं ना बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। आप प्लीज़ मुझे इस जाल से निकलवा दीजिए, मुझे बचा लीजिए इस इंसान से। मदद? लेकिन मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? हाँ हम एक काम कर सकते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं, इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और वो तुम्हें कभी परेशान भी नहीं करेगा। नहीं पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन पुलिस वो पैसे देके छूट जाता है, पुलिस उसी का साथ देती है, मेरा कभी साथ नहीं देती। आप एक मदद कर सकते हैं मेरी, आप मुझे 2-3 दिन के लिए कहीं रहने की जगह दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों या फ्रेंड्स को बोल के अपना इंतज़ाम कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं घर वापस गई और वो वहाँ मुझे मिल गया ना तो वो मुझे बहुत मारेगा। प्लीज़ भैया आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए। अब मैं रख तो लूँगा तुम्हें, लेकिन यार तुम अनजान हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं कैसे अपने घर रख सकता हूँ? भैया मैं मानती हूँ मैं अजनबी हूँ, लेकिन इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना, आप इंसानियत के नाते मेरी मदद कर दीजिए। अगर आज आप मेरी मदद करोगे तो ऊपर वाला कल को आपकी बहुत मदद करेगा, प्लीज़। अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास एक फ्लैट है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ और फिर तुम 1-2 दिन में अपना अरेंजमेंट कर लेना। ठीक है भैया, थैंक यू। तुम चलो मेरे साथ। ये है मेरा घर, और यहाँ पे तुम आराम से रह सकते हो, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूँ। हाँ कुछ खाने के लिए लाऊं? पानी। अच्छा वो हर्षित तुम आ गए, तुम्हें पता है ये इंसान मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मुझे नहीं ये पानी पिलाने को कह रहा था, शायद इसमें कुछ मिला रखा है। अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गई, और अभी ना इसने 4-5 लोगों को फोन किया, पता नहीं क्या करना चाहता था ये मेरे साथ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? और झूठ बोल रही है भाई, मैं इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे लाया था और ये झूठ बोल रही है कि मैं इसके साथ कुछ जबरदस्ती करूंगा। ये शर्म नहीं आती? एक लड़की को तू अपने फ्लैट पे लेकर आ रहा है, वो तुझे जानती भी ना तू उसे जानता है, क्या करने की कोशिश कर रहा था? और ऊपर से मेरी फ्रेंड ये भी बता रही कि तूने 4 से 5 लोगों को फोन भी करा, इसका मतलब ये है ना कि तू उसके जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अरे यार कैसी बातें कर रहा है भाई, और मैं तो सच्चाई बताता हूँ, तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी पार्क में मुझसे कि ये लड़का मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है और मैं इसके साथ जाऊंगी तो मुझे मारेगा, जबरदस्ती करेगा, और बस तुझसे बचने के लिए ना ये मुझे यहाँ तक लेकर आई है। ये बोल रही थी मुझे रहने के लिए जगह दे दो, 2-3 दिन में अपना जुगाड़ कर लूंगी। और सुन ली मैंने तेरी बकवास, और अब मुझे अच्छे से समझ आ रहा कि तू इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तेरा माजरा क्या है बे? चाहता क्या है तू? हाँ तेरे ऐसे लड़कों को ना अच्छे से जानता हूँ कि अच्छी लड़की देखी नहीं कि उसको फंसाने के चक्कर में तू लग जाता है ना? यही चल रहा है ना तेरे दिमाग के अंदर? अरे भाई यार वो झूठ बोल रही है, मेरी बात का यकीन कर। झूठ बोल रहा है ये मेरे साथ ना कुछ करना चाहता था हर्षित। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, ये लातों के भूत में ऐसे नहीं मानते प्रीति। हम एक काम करते, क्यों ना हम पुलिस को फोन कर लेते, जब पुलिस आएगी 2 डंडे आएगी ना इसको
तब इसका कल ठिकाने आएगी कि एक लड़की को अपने फ्लैट पे लाने का अंजाम क्या होता है, समझा? अरे अरे यार, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मेरी बातों को यकीन करो। और मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ गलत करूंगा भाई? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ तक आया था और तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। ओ अच्छा, मतलब तुम दोनों मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हो ना मेरे घर में घुस के? राइट, हम तुझे लूटना चाहते हैं और तेरे घर में जो आए थे ना, लूटने के लिए ही आए थे। और देखना, तूने खुद दावत दी है हम अपने घर में बुलाकर कि आओ और मुझे लूटो। तूने आ गए तुझे लूटने के लिए। मैंने दावत दी थी? मैंने कहाँ दावत दी थी, कब दी? अभी 2 दिन पहले तुम पार्क के बाहर गाड़ी के पास खड़े होके किसी से बात कर रहे थे ना कि तुम्हारी 2 करोड़ की डील फाइनल हुई है। तो बस हमने वही तुम्हारी बातें सुन ली थी और सोचा कि क्यों ना इसे लूटा जाए। तो बस हमने ये प्लान बनाया। और वैसे भी अब तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं तो 2-3 लाख रुपए हमें दे दोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम फिर लड़की की बात को तो जानते हो ना, एक आवाज लगाओगे ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। और अगर मोहल्ला भी नहीं इकट्ठा हुआ ना तो पुलिस तो है ही, वो जो तुम्हारा हाल करेगी ना, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तुम फटाफट पैसे लाते हो या मैं बुलाऊं पुलिस को? नहीं 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 नहीं, मैं पैसे लेकर आता हूँ, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आता हूँ। भैया, आप अंजलि को जानते हो? अंजलि? अंजलि तो मेरी बहन है और तुम मुझे भैया बोल रही हो, तो क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, अंजलि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसी ने बताया कि आप अंजलि की भाई हो। वो मुझे बताती रहती है कि आपको लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। आप किसी भी अनजान की मदद कर देते हो, किसी को भी घर में ले आते हो। उसने हमें बताया कि आपकी करोड़ों की डील होती रहती है। वो इस बात को लेके बहुत परेशान रहती है। वो सोचती है कि कहीं मेरे भैया के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। तो उसने हमें ये बात बताई तो हमने सोचा कि हमें आपको एक सबक सिखाना चाहिए। देखिए भैया, मदद करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन मदद उनकी करो जिनको एक्चुअल में मदद की जरूरत हो। और हमारा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था भैया। हमने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सच बताऊं तो मुझे ये अब देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो हमेशा से मुझे बोलती है, लेकिन मैं ही बस के लोगों पे आराम से विश्वास कर लेता हूँ और किसी को अपने घर ले आता हूँ। लेकिन आगे से मुझे पता चल गया कि हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले लोगों के बारे में जान लेना चाहिए, उसे परख लेना चाहिए, तब जाके मैं किसी पे विश्वास करना चाहिए। और आगे से मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, तुमने मेरी मदद करी और मुझे सबक सिखाया। अब तुम दोनों जब घर पे आए तो बैठो, मैं कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ। अब इट्स ओके भैया, हम फिर कभी आएंगे और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके भाई। दोस्तों, इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे।